बहुत बेहतरीन बात। एथिकल डायलेमा से ही अपनी बात शुरू करते हैं। बच्चों फ्लो में साथ चलिएगा मेरे। एक वर्ड था एथिकल डायलेमा। डायलेमा एक्चुअली एक वर्ड है, इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ आपके सामने। डाई कहते हैं दो को और लेमा कहते हैं सिचुएशन को। यानी कि जब ऐसी कोई बेटा बातें अपनी दुकानें बंद, बेटा शाबाश, बाकी बातें बाद में। डायलेमा ऐसी सिचुएशन जिसके दो आउटकम्स हो रहे हो बेटा, दो वे नजर आ रहे हो। अब इस सिचुएशन में अ पर्सन हैज टू चूज बिटवीन टू इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन टू इक्वली इंपॉर्टेंट बट कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैल्यूज एंड ऑप्शन। यह आपका पिछली क्लास का एक अधूरा सवाल था, वो असल में इस क्लास में आना ही था। ठीक, अब बात सुने। बात यह है बच्चों, बेटा स्क्रीन शो हो तो रही है, नहीं हो रही है आप लोग के पास? कंफर्म करो जल्दी से, शाबाश। अब सही है? अब चेक करो बेटा, सही। चलो तो बच्चों, इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने कुछ चीजें पुटअप करनी है। आप लोग रेडी हो जाएं। रेडी? अब साथ मिलके पढ़ेंगे ताकि फ्लो समझ में आए। पहली बात, द क्लाइंट हैज आस्क्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इन 1 वीक्स टाइम। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें उसने कहा ग्राउंड फ्लोर को तो आप रेडी कर लें भाई, हमारी एक बड़ी दावत होने वाली है, एक कॉर्पोरेट इवेंट आने वाला है। द क्लाइंट इज रेडी टू पे अ गुड अमाउंट फॉर दी सर्विसेज। द क्लाइंट हैज आस्क्ड फॉर क्वालिटी सर्विसेज इन लिमिटेड टाइम। जैसे ही काम शुरू किया, द कंस्ट्रक्शन कंपनी लर्न्स दैट कि जो कंस्ट्रक्शन है इसे तो 15 दिन लगेंगे, मैं पैसे ज्यादा दे रहा हूं, पैसे से मजदूर और मशीनरी ज्यादा ला सकता हूं, लेकिन अगर एक चीज के सूखने का पक्का होने का टाइम ही है कि अभी इसे लगेंगे 72 आवर्स, तो आई कैन नॉट गेट इट डन इन 7 आवर्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगी तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। आपने कहा कोई ऑल्टरनेट ले आए, तो भाई कुछ चीजों का ऑल्टरनेट होता ही कोई नहीं है। सोलर प्लेट नहीं चल रही, आपने कहा ये सोलर पैनल की एक प्लेट है, ये नहीं चल रही, सूरज तो नहीं है, कुछ और करने को इंतजाम हो नहीं सकता। वो सोलर की यूवी वो रेस को ही लेगा, काम उस पर ही करेगा। बच्चों सही है ऐसी बात? अब जो मैनेजर है कंस्ट्रक्शन कंपनी का, वो एक डिलेमा फेस कर रहा है। 3rd पैराग्राफ, कि मैं क्या प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करके इसकी क्वालिटी, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, जल्दी भी इनको है, या मैं क्वालिटी डिलीवर करूं और उसमें कितने दिन लगेंगे? तो क्लाइंट खुश होगा या नाराज? याद रखो, जिसका काम होता है ना वो बोलता है बस मुझे चाहिए। आप बोलो भाई ऐसे नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मानता, क्योंकि टेक्निकल साइड आप होते हैं, वो नहीं होता। वो तो कहता है फला तो कह रहा था हो जाएगा, उसने तो हमें कहा था हम कर देंगे, आपको मैंने काम दे दिया, फला टीम तो ये काम करने को तैयार थी। तो ये चीज पेनफुल है या नहीं है? कितनी सिचुएशंस निकली बेटा बताओ? 2। अब आप नोट कर लो इसको, सिनेरियो को अपने पास। एक परफेक्ट एग्जांपल है एथिकल डायलेमा। जिस तरह भी नोट करते हो जल्दी से 2 की वर्ड्स बना लो, 2-3 की सेंटेंसेस, और से नोट कर लो। Two courses of action: 1 to finish earlier, bad quality, more chances of complaints, leading to mistrust, potential dispute, and even losing the client forever. Disclose it right away, explain it to the client, and win the argument, which is difficult, but it assures that the relationship will remain intact and the project will be delivered as per the promised quality. ये बहुत अहम है। जब बच्चे को ये समझ में आ जाती है बात कि किसको बोलते हैं एथिकल डायलेमा, यानी दोनों रास्ते मौजूद हो हमारे पास, लेकिन हम उनमें से कर एक सकते हो।
जी सर, वालेकुम सलाम। सर वो लोकेशन भेजी नहीं है, उसने बोला है कि बस वो आप अब्दुल वहाब को ही फ़ोन कर लें, वो जाना है आपको टीपू सुल्तान। हाँ वो बाइक पे है ना, आप टीपू सुल्तान पहुंच जाएं, टीपू सुल्तान तक, यानी कि टीपू सुल्तान तक पहुंच जाएं, आसान है बहुत, रूट बहुत आसान है मेरे। आप टीपू सुल्तान रोड का एड्रेस डाल के वहाँ पहुँचेंगे तो उसके करीब करीब ही है बिल्कुल। वो वहाँ फ़ोन पे बोल रहे हैं, फ़ोन पे सुना वो बोल रहे हैं अगर शारा फैसल ले लेगा 8-7 से तो वो भी ले लें, दोनों रूट ले सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा भाई, अब आज का एजेंडा चलें, एक सिनारियो आ रहा है, बच्चों रेडी हो जाओ साथ साथ, ठीक है। सैटरडे आज का एजेंडा जल्दी से पढ़ लो। मुझे एंड में जवाब चाहिए होगा, आप क्या जवाब देंगे? बताएं। नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? नो, ही शुड नॉट। बिल्कुल, इन्वेस्टर मिसगाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं एथिकल डायलेमा। नंबर 2, सही नुजरा, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सही लाइबा काशिफ, आपने भी अच्छा बताया। रिपोर्ट द अस्सलाम वालेकुम जी। अब दस्तगीर को बता दें लोकेशन, वो आ रहा है, दस्तगीर को फ़ोन कर लीजिए। ठीक है सर। जवाब ये है कि भाई रिपोर्ट दी एरर। जब एरर रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट करने में शर्मिंदगी होती लोगों को, गलती हो गई। यहां सारे एथिकल डायलेमा ऐसे ही होते हैं, बताएं या एक छोटे बच्चे को भी एथिकल डायलेमा फेस करना पड़ता है जब वो स्कूल जाता है। उसकी मम्मा ने, उसकी अम्मी ने उसको बहुत अच्छा सैंडविच बना के दिया, जब वो क्लास में गया तो बच्चे ने लंच बॉक्स खोला, उसको अच्छा नहीं लगा, या उससे वो गिर गया, उसने अपने दोस्त को दे दिया, दोस्त ने फिनिश किया, अम्मी ने घर आके देखा, बेटा लंच बॉक्स ज़बरदस्त, तुमने आज लंच किया है, शाबाश। ये बच्चा बचपन से ही एथिकल डायलेमा फेस करता है। बच्चे से मुराद है इंसान, छोटी एज से ही हम फेस कर रहे होते हैं जब सच और झूठ कर रहे होते हैं। तो एथिकल डायलेमा में अगर शुरू से ही प्रैक्टिस आपकी बनी हुई है सच बोलने की, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एथिकल डायलेमा आपको हिला नहीं सकते, क्योंकि आपकी एक ऑलरेडी तरबियत हुई हुई है। मैं अगली बात करता हूँ, सिनेरियो 3। अब मुझे बताएं, बुक में इस तरह से एथिक्स है ही नहीं ना, वो तो शुरू हो रहा है। ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा दोस्तों, प्रैक्टिकल वर्ल्ड ही इसी तरह है, आगे हमारे CFIs भी इसी तरह है, सिनेरियोज पे ही बात करेंगे, तो आपका भी जहन बन जाएगा।
हाँ बच्चों, जवाब आप देखो ना, एक्सेप्टिंग द डोनेशन एंड यूजिंग इट फॉर अ पर्पस आउटसाइड द could harm the organization's reputation relationship with other donors. लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। आपने जो बोला था फंड उसमें इस्तेमाल करें ना, आप कह रहे थे ये फंड हम लेके जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये फंड तो किसी और चाहे खैर के काम में हो रहा हो। आपने कहा सर साथ मुझे ना वो ईसाले सवाब करना है, मतलब एक ऑन गोइंग चैरिटी करनी है अपने फोफादर्स के लिए, अपने दोस्त के लिए, उसका इंतकाल हो गया, और आपने कहा कि मैं हैंड पंप्स लगाना चाहता हूँ, पानी के लिए कुएं खुदवाना चाहता हूँ, तो आपने मुझे पैसे दे दिए इतने इतने लाख रुपए, मैंने कहा इसमें इतने कुएं खुद जाएंगे, मैं चाहे जाके गरीब को इससे खाना खिला दूँ, मैंने आपके साथ अमानत में खयानत कर दी, क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए थे कुएं खुदवाने के लिए। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ़ंड दिया कि वो फंड एक पर्टिकुलर कॉज में जाए, लेकिन उस कॉज में नहीं जाता, किसी और कॉज में जाते तो वो गलत है, चाहे वो कॉज ठीक हो। बेटा ये बात सही है? सही है। आगे आए, अब हम कुछ बातें करते हैं। एथिक्स, मिलके बोलो। आंसर, सिचुएशन ऐसी आती है वेयर लॉ इज, अब इन दिस सिनेरियो एथिक्स आंसर दी सिचुएशन। वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट ओनली ऑन लॉज, ये बात पता चल गई। डन। बुक के अंदर आपके इस चैप्टर में 3rd सेक्शन है, सिचुएशंस इन्वॉल्विंग बिजनेस एथिक्स, खाली निकाल के देख लें। बुक में सेक्शन 3 है, सिचुएशंस इन्वॉल्विंग बिजनेस एथिक्स। रेडी हो बच्चों? चले, अब मैं कुछ बात करता हूं ताकि आप लोग को भी समझ में आए। मैं ये बात कहता हूं बेटा, ये कुछ सिचुएशंस बताई हैं कि इसमें एथिक्स इन्वॉल्व होगा, और व्हाट इफ कि अगर मैं इसमें से हर एक की एक एग्जाम्पल बना दूं, तो मैंने वो रेडी कर लिया है, आपको दिखाने लग रहा हूँ, ठीक है? वो लेक्चर रेडी है। पहला सिचुएशन क्या है बेटा, बताओ। हमें बचपन में बताया जाता है बेटा, किसी की चीज पूछे बगैर मत यूज करो। अब देखो, इमेजिन चूंकि बचपन से ऐसी किसी चीज यूज करते हुए कभी डर ही नहीं लगता था, तो आदत इतनी बन गई है कि ऑफिस में जब उतरे ऑफिस से तो देखा तो बाइक का पेट्रोल नहीं था, तो इसका पानी यूं करके आसानी से बस ख़त्म कर दिया, दूसरी बाइक खड़ी हुई थी उसका पेट्रोल निकाला और अपनी गाड़ी में डाल दिया। ऐसे ही करते, फील भी नहीं हुआ, थोड़ा देखा बस कैमरा वैमरा ना हो, कर लिया। लोग ये करते हैं ना बेटा। इसी तरह किसी और चीज़ को टेकिंग थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टू यू, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती है। नंबर 2, saying things you know are not, सर ये जो माल दे रहा हूँ सर ये बेहतरीन है सर, ये वाली वायर बेहतरीन है, ये वाली चिप बेहतरीन है सर, ये ऐसी चिप ही नहीं आती अब तो, ऐसी चिप है ये। अ सेल्स पर्सन, मिल पढ़ो, ऐसे ही होते हैं। नंबर 3, लाउडली होते हैं फॉल्स इंप्रेशन। हाँ, बताते ही नहीं है। अभी क्लास के जब मैं आया तो पीछे वाली गली में स्कूल्स हैं, तो आज सैटरडे को शायद पीटीएम वगैरह होगी या कोई पेपर हो, क्या होगा, तो वो पेरेंट्स बच्चों को पिक कर रहे थे, तो गली में जैम था, आहिस्ते आहिस्ते मारे थे, तो मैं फ़ोन पे इस तरह पीछे से मैं जवाब दे रहा था, मैं सुकून से, क्योंकि भाई वहाँ गाड़ियाँ स्लो ही मूव कर रही थी। मैं खड़ा हूँ, इतने में गाड़ी हिलती है पूरी, जब यहाँ देखता हूँ तो एक प्रियस है, वो गाड़ी से आगे बहुत अच्छी तरह मिल चुकी है। फिर ड्राइवर जो चला रही थी उनको बहुत देर में पता चला गाड़ी लग चुकी है।
ये गलती मेरी है ना, गलती मेरी ये ठीक है। तभी तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आ गई डायरेक्ट आपके पास। हाँ एथिक्स फेल है वैसे, ठीक है। अच्छा ये जोक्स अबाउट मेरी अब तो खाला उनकी एज ज़्यादा हो गई, उनका पेस्ट मेकर लगा हुआ है खाला जान का। तो खाला गाड़ी चलाती थी ना, मरगला थी, तो हम मेरे भी स्टार्टिंग टाइम था, यानी खाला ने बड़ी एज में गाड़ी चलाना सीखी थी और हम उस वक्त लड़कपन में थे, हम लोग गाड़ी इतनी वो कहाँ है गाड़ी, चाबी थी, मैं भी आया, तो वो एज थी, इतनी चलाते थे गाड़ी ना। और खाला की ड्राइविंग में बोलता था यार मतलब ये एक देखिए जो है ना टक्कर के वैसी स्मार्टली चलाती थी, एक वो और एक भाभी थी हमारी, वो उस तरह चलाती थी। उसके अलावा जो है ना मैं बोलता था वो दूर से आ रही है बस एहतियात। ये एक दफ़ा और हुआ था जस्ट ये ज़्यादातर इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं। ये शायद 13D की फर्नीचर मार्केट देखी हो आपने, एक फर्नीचर मार्केट है, हाँ उसी मार्केट, तो उसमें गलियाँ निकलती हैं जो उस रोड पे तेज़ रोड पे आ रही होती हैं। मैं बहुत सुकून से आया था, मैंने कहा गाड़ी गली से निकल रही है, गलती मेरी है बता दूं पहले। तो अब जो गली से निकलता है ना उसको पहले देखना पड़ता है कि कौन है कहाँ है, लेकिन मैं रोड पे आया तो मैंने कहा यार वो तो अभी गाड़ी आई है तो वो रोड पे इसने मुंह निकाला है, अभी गाड़ी देखेगी यहाँ पे क्या है, जो भी चला रहा होगा वो देखेगा भाई यहाँ पे कौन है। उसकी तवक्कल था, उसका स्ट्रॉन्ग ऐसा यूँ निकाली ना। तो अब मिसल यहाँ पे आगे बच्चा बैठा था, बहन का बेटा, तो मैंने एक्सीलेटर तेज़ कर दिया कि मैं क्रॉस कर लूँ और तो कोई रास्ता था नहीं। तो जब मैंने तेज़ किया तब भी जाते आते पीछे वाले बम्पर से उनकी मुलाकात हो गई। अब वो लगी, अब थोड़ी मेरी स्पीड जब कम हुई मैंने जाके पीछे देखा तो उनकी जो गाड़ी थी उसमें सारा सामान नीचे गिरा हुआ था। देखा यार इससे पहले के खामा का ही केस गले में आए, मैंने कहा यार अल्लाह मैं खुद ठीक करा लूँगा, कोई मसला नहीं। तो मुस्कुराते हुए आगे चला गया वापस। जब पहुंचा फ्लैट तो देख लिया पीछे की ये हुआ, अभी भी ऐसे ही है, राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है, थोड़ा सा लगा है वो। ये पुरानी गाड़ियाँ होती है ना बड़ी तसल्ली होती है, लग भी जाता है, बोलते कोई बात नहीं यार उतरने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपके बैच में या इससे पहले वाले बैच में 2016 की स्टोरी सुनाई होगी, 2016 की बात है, ARTD की। मैं सुबह क्लास के लिए आ रहा था तो 4 मीनार से यू टर्न करने लगा ना, तो एक बाइक वाला अपनी जज्बात को काबू में नहीं रखते हुए पीछे वाली जो बैक शील्ड होती है उस पर वो आ गया। तो मैंने यूँ देखा, उसने बोला यार, मैंने कहा ठीक है, वापस आ गया। तो वो जो गाड़ी थी उस वक्त वो भाई के पास होती है, उस गाड़ी पे वो डेंट आज तक है, वो नहीं निकला। वो डेंट ऐसी जगह लगा था, असल में डिग्गी पे कुछ जगह पे जब डेंट लगता है ना तो एक डेंट वो होता है जैसे फेंडर पे लग गया तो सही हो गया, साइड दरवाजे पे लग गया। एक डेंट ऐसा होता है जो कुछ चादरों के अंदर जाके लगता है, तो उस डेंट के लिए पहले पूरा खुलेगा, लंबी वाली थोड़ी कहानी होती है। तो वो डेंट आज भी एक अलामत के तौर पे मौजूद है। और वो तो मैं यहाँ पे क्लास में उस वक्त एडमिन में जारी बता फिजिकल क्लासेस का दौर था, तो यार सर मैंने बताया इस तरह, अरे यार सर बताते यार, हम पहुँचते यार, पकड़ते उसको, वो होते ना फारिग किसी, बोले यार आप ऐसे ही आ गए। मैंने कहा भाई भाई कराची है, 50 दफ़ा लगता है यार, कोई बात नहीं, उनको भी अल्लाह रहम करे, हम पे भी अल्लाह रहम करे, चले आगे हैं। तो बच्चों आगे, बाइंग इन्फ्लुएंस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो पढ़ो, सुभान अल्लाह, ये तो हमारे मुल्क में समझना कोई इतनी मुश्किल चीज ही नहीं। हाइडिंग, अच्छा कभी आप छुपाते हो इंफॉर्मेशन, वो क्या होती है? देखे ना, ये कभी कभार कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई जाती हैं। एंटीबायोटिक के बारे में अब तो उसके इफेक्ट्स बोले नहीं जाते। हमें थोड़ी तबीयत खराब होती है, क्लैरिटेक ले ली, क्लैरिसिड ले ली, एजोमेक्स तो कोरोना में उसकी ईद हो गई। ये बताना ये चाह रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स लोग इतना फ्रीक्वेंट यूज़ कर चुके हैं अब कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स को बोलना ना, तो आप कैसी नॉर्मल बात कर रहे हैं। हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई लास्ट स्टेप पे जाके लें। आज हम पहले ही एंटीबायोटिक ठोकते हैं, उससे पहले हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, इतने कमज़ोर हो चुके हैं, बच्चे भी बड़े भी। जो पुराने हैं वो पुराने हैं, लेकिन जो नए मॉडल आ रहे हैं वो सारे वो बचपन से ही एंटीबायोटिक्स लेते हुए आ रहे हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स की वजह से अब उनकी बॉडी उससे कम डोज पे तैयार ही नहीं होती, सेट ही नहीं होती उनकी बॉडी। तो बच्चों आप दवाई बेच रहे हो, आप कम से कम बता दो कि भाई इसका इफेक्ट ये है कि तुम्हें अभी ज़िंदगी में रिलीफ देगा, लेटर ऑन तुम्हारे नी के अंदर का जो लिक्विड है, गुदा जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा इसका एक
इम्पैक्ट ये होगा कि आहिस्ता से जगह किडनी को इम्पैक्ट करता है और किडनी फेलियर की तरफ लेके जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, दर्द की दवाइयाँ हैं, इनका किडनी बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट होता है। इसमें कम इम्पैक्ट होता है न्यूरल फॉल्ट का। न्यूरल फॉल्ट का इम्पैक्ट इस मामले में कम है, इस मामले में कम है। फिर इसमें भी आपके पास नेस्मोराल आ जाती है कैटेगरी, जो इसी का हर्बल वाला वर्जन है, जिसमें से हल्दी वगैरह डलती है, होती गोली है। लेकिन अगर हम थोड़े रेमेडीज पे आ जाए, सर्दियाँ हैं ना, पुरानी चोटें निकलती हैं, फुटबॉल में जो हमने लातें खाई हैं, गिरे, वो आज भी दर्द होना शुरू हो जाएगा जब सर्दियाँ आएंगी। तो हल ये होता है बेटा, वो जो हल्दी होती है ना, तो हमारे यहाँ हल्दी दी जाती है घर में, हल्दी का पाउडर, और दूध में गर्म करके भाई दर्द हो रहा है इसलिए। लेकिन अगर आप हल्दी जो एक्चुअल जो है उस हल्दी को ले लें, वो अदरक की तरह होती है, उसका इतना पीस लेके ना, थोड़े पीस कर लें और चबा लें, कोई इतना बुरा टेस्ट नहीं है, थोड़ा चबा लें और पानी से उतार लें, कोई दूध से, आपको उसके बाद जो पेन किलर का इम्पैक्ट फील होगा ना, आप भूल जाएंगे न्यूरल फॉल्ट को। ये तब बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक ऐसे फिट हकीम है, 70-80 के करीब होंगे अभी वो, लेकिन मेरे ख्याल है शायद अभी वो AITT में है, तो उनसे फिट कोई नहीं होगा। तो उनके पास, क्योंकि वो हर्ब्स पे ही चले जिंदगी भर, देखिए जिन्होंने प्रैक्टिस इस पे किया हो ना, हम तो चूंकि हमने जिंगर भी खा लिए, हमने ब्रोच भी खा लिया, हमारी तो खुराकें चेंज हो गई ना, पैटर्न्स बदल गए, हमारी बॉडी पे डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरह चलती हैं। आने वाली जो अब जनरेशन आ रही है, उनकी तो और अल्लाह खैर करे क्या होगा है। तो ये चीज़ें समझाना चाह रहा था कि देखो, ये कोई चीज़ इस्तेमाल भी करा रहे हो तो बता दो कि भाई इसमें ये डैमेज है या ये इसका इम्पैक्ट है। बच्चों नेक्स्ट बात, नंबर 6, जैसे ऐसा बहुत मशहूर है, खाली बैंक थोड़ी, हर जगह ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाते हैं, उसमें हिडन कॉस्ट होती है, इसकी तो कॉस्ट है। इतनी घटिया हरकत तो वो करते हैं जो ये पैकेज वाले करते हैं। आप सुपर कार्ड डलवा लें या जो भी कार्ड होते हैं डलवा लें, इसमें मसला नहीं होता। लेकिन जब वो बोलते हैं ना, खुद डिजाइन योर ओन पैकेज, आपने 1000 रुपये डलवाए, आपने कहा इंटरनेट नहीं चाहिए, जीरो इंटरनेट, लोकल नंबर पे भी नहीं चाहिए, मुझे अदर नेटवर्क के मिनट्स चाहिए, वो आप उस पर अच्छा पैकेज बना लें अपने मतलब का, जो आपको काम है। कुछ देर बाद जाएंगे, बैलेंस खत्म, उसमें कॉल सेटअप चार्जेस अलग होंगे, कॉल मिलाने के चार्जेस अलग होंगे, फलाने के चार्जेस अलग होंगे, टैक्स अलग होगा। आप बोलेंगे वही बेहतर था, काट दीजिएगा भाई। क्यों? उनको जो बेचना है वो ही बिकवाएंगे वो। दूसरी चीज़ जिसमें कस्टमर का बेनिफिट है, वो डायरेक्टली आपको इतनी सारी हाथ में नहीं देंगे। नेक्स्ट बात बेटा, अरे यार हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं ना, ये ड्रंक की जगह आप स्निफ्ट, ये सारे इसमें आते हैं, ड्रंक नहीं आते हैं। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें कोई लगा देते हैं, कोई सूंघते हैं, फना करते हैं, ये ट्रक अड्डों वाले, समझ रहे हो ना तुम लोग बातें। हाँ, ये इतने रिस्की होते हैं, कभी कभार ये 24 घंटे जागे हुए होते हैं। पैसे चाहिए, 11:30 घंटे में पहुँचाऊँगा। पीछे 70 लोगों को पता चले ना ये बात क्या करके आया है चाय पे, वो बैठे ही नहीं गाड़ी में। मैं तो बता रहा हूँ, ये भी 11 घंटे 11:30 घंटे में पहुँचाऊँगा, लगी शर्त। और वो ऐसा मस्त चलाएगा ना, उसकी तो सिग्नल ही नहीं आ रहे, उसे नहीं गुजार रहे, बस यूँ। तो वो पुलसराज से गुजार रहा होता है, वो अल्लाह माफ करे, ऐसा होता है। पुलसराज का मजाक नहीं कर सकते, लेकिन पुलसराज से मुराद वाकई से कट के गिर जाएंगे। पुलसराज तो खैर बहुत ही वो टेरिफाइंग है भाई, वो तो सोच ही नहीं सकते। एनीवेज, अगेन एब्यूजिंग पावर, मिसट्रीटिंग इंडिविजुअल्स, ये बहुत ज़्यादा होता है। जिसकी पावर्स होती हैं वो मिसयूज भी करता है अपनी पावर का, एब्यूज़ करता है। पढ़ें, ये एग्जाम्पल्स बहुत हैं। फीमेल्स को बुलाया और उनसे डुअल मीनिंग बातें शुरू कर दी। ये बकवास हरकतें इतनी कॉमन है, मैं तुम लोग को आज एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ये ऐसी बात है, इसमें शर्माने की तो खैर कोई बात दूर दूर तक नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना सिखा देता हूँ कि इनकी हैसियत तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इनके तो हमने तो 1-on-1 करे, बताने का वक्त नहीं है अभी यहाँ पे। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ऐसा होता हुआ देखो, लड़कों तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें हीरो बनने का शौक है ना, तुम वहीं इंटरप्ट कर लो, तुम गलत होता देखो, इंटरप्ट कर लो ऊंची आवाज में। वो कुछ नहीं उखाड़ सकते, इतने डरपोक होते हैं। एक बात और लड़कियों से मैं ये कहता हूं कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमला बोल दें, उसके आगे बात नहीं कर सकता वो।
स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमले का मतलब होता है जिस वक्त वो बकवास शुरू करते हैं ना जहां से, उस वक्त मुस्कुराने के बजाय उसको लाइव एक अच्छी सी भरी हुई अच्छी सी कोई खानदानी किस्म की के, समझ गए वो उधर लाइव ये ले लें, समझ गया आप। अब भाई हो जाए रिकॉर्ड, समझाने की बातें कर रहा हूं, क्या हो गया रिकॉर्ड, चलो सुन रहे हो ना भाई तुम लोग। अच्छा, असल में ये एक है बंदा जो रोड पे किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसको 50 लोग मारेंगे, देख रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, लेकिन एक बंदा है वो प्रॉपर सूटेड बूटेड आके घर से वो खबीस इस खबासत की नीयत करके निकला है, तो उस खबीस को अनकवर करके पब्लिकली दिखाना कि भाई इसको फर्म से भी निकालो, इसको आईकैप से भी निकालो और इसको जलीलिफाई करके यहाँ से आउट कर दो, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। लोगों की इज्जतों से खेलने वाले ये ज़्यादा खतरनाक गीदड़ है, ये पीछे हैं, ये वहशी लोग हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वो अपनी गाड़ी, अपने लेवल और अपनी किसी भी चीज़ के इम्प्रेशन में लाके अपने आप को छुपा लेता है। कितनी जगह तो ये लिस्टेड लोग मौजूद हैं जिनको लोग जानते हैं कि ये वाला ना ऐसा ही है मैनेजर, आई एम सॉरी लेकिन विदाउट नेमिंग ही बोल रहा हूँ, जानते हैं कि ये मैनेजर ऐसा है। लड़कियां मेंटली पहले से तैयार हो जाती हैं ये ऐसा ही है, तो आपने एक्सेप्ट किया है तो वो तैयार हुए हो ना। फिर वो बकवास करता है, बकवास बोलता है, बकवास देखता है, वो जो करता है आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया। वॉज दिस द एंड ऑफ दिस स्टोरी? दुनिया में और कुछ नहीं था काम, कुछ भी नहीं है। आप अपने राइट के लिए बोलेंगे, आपको कोई टच तो दूर की बात है आपसे गलत बात भी नहीं कर सकेगा, वो इंसान बन जाएगा। लीस्ट ये होगा, लीस्ट कम से कम इतना हो जाएगा कि आप अपनी जात में प्रोटेक्टेड रहेंगे। लड़कों को तुम लोग को चैलेंज जो आता है ना, वो ये वाला नहीं है, तुम लोग को चैलेंज डिफरेंट तरह का आता है। वो क्या आता है, जो मैनेजर होता है ना वो एब्यूजिव होता है। एब्यूजिव इस तरह होता है कि 8 बजे तुमने काम कर लिया, 8:30 तक बिठाएगा, तुम बोलोगे सर बॉस मैं चले जाऊँ, मैं बैठा हुआ ना अभी, तुम चले जाओगे, सर मुझे घर पे भाई को पढ़ाना भी होता है, उसके एग्जाम है। ओ भाई आर्टिकल चल रही है, ये सुबह 8 बजे आया था, इसने रात 8 बजे बेहतरीन तरह 12 घंटे लगा के बहुत बड़ा काम कर लिया था, अच्छा क्वांटिटी काम किया था। ये जो इंचार्ज है, जॉब इंचार्ज, ये पहुंचे ही जोहर के बाद है, इसने 4 केबिन में जाके गपशप की है, अब आगे बैठा है और 10 बजे ये अपना एक प्ले लगाएगा, ये बैठ के देखेगा और साथ साथ तुम्हारा रिव्यू करेगा काम। तो 12 तक जब तक इसका सिगरेट का डब्बा खाली होगा तब तक ये तुम्हें बिठाएगा। बैठ जाओ, एक दिन बैठोगे जिंदगी भर बैठना पड़ेगा। और आज बोल दोगे बदमजगी तो होगी, वो जी हुजूरी नहीं करेगा, वो आपसे लड़ेगा, लेकिन आप मुझसे बहस करनी होगी, सर आप मेरा काम चेक करें, मैं काम कर चुका हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकता, मेरे घर की भी जिम्मेदारी। तुम सोचो तुम्हें ये करना है वो करना है, सर मुझे दोनों चीज़ें करनी है लेकिन तरीके से करनी है, मैं वक्त पे आया हूँ, वक्त पे जाऊँगा, मशीन नहीं है, फैमिली भी है। उनको सिखाने के तरीके होते हैं। हमने फर्ग्यूसन में बैठ के ये बातें करी हैं, लेकिन जब सब नहीं करते ना तो वो चेंज नहीं होता। क्या होता है, मेरे साथ मामला चेंज हो गया, मेरे आसपास का चेंज हो गया, आज जाएंगे किसी जगह जाएंगे चेक करेंगे तो वैसा वैसे ही चलता है। तो बच्चों ये अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, और अपनी जंग जो इंसान लड़ता है ना उसके बाद अल्लाह की मदद होती है। याद रखो तवक्कल जो आपको पावर देता है ना, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पावर देता है ना, तो सबसे बड़ी पावर ये देता है कि आपके दिल में से मखलूक का खौफ खत्म हो जाता है, आप डरते नहीं हो किसी से। रिस्पेक्ट करना अलग चीज़ होती है और खौफ अलग चीज़। खौफ नहीं आता, आप बोलते हैं मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट में जान भी दे सकता हूँ, ये अलग चीज़ है। खौफ में जान दे सकता हूँ, ये अलग चीज़ है। खौफ खाली अल्लाह का होता है, अल्लाह के रब। अच्छा, खौफ इसका भी होता है कोई नाराज़ ना हो जाए, यानी अल्लाह के नबी नाराज़ ना हो जाए और मेरे टीचर नाराज़ ना हो जाए, मेरे पेरेंट्स, ये सही है। एक वो खौफ होता है कि ये मुझे मार देगा, ये वाला खौफ किसी मारेगा अल्लाह, खत्म, दैट्स इट, ये वाली बात। तो इस तरह कोई मेरी जॉब भी नहीं ले सकता, मेरी आर्टिकल्स को भी नहीं छेड़ सकता। इतने इन प्रोफेशंस में कुछ जगह पे इतने वैशी लोग बैठे हुए हैं ना कि मैं अगर बताऊं तो ये प्रोफेशंस अगर ये इसके ऊपर कोई पॉडकास्ट हो जाए ना तो प्रोफेशनल्स में आग लग जाए इस बारे में कि ये बातें लीक कैसे हुई। सच बता, इस्टेब्लिश्ड है, ये सीरियल प्लेयर्स हैं, ये ऐसे ही करते आ रहे हैं फॉर एजेस। एनीवेज आगे आओ बच्चों, परमिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एब्यूज। अच्छा, नाइक के बारे में ये हुआ था कि चाइल्ड लेबर यूज की थी, तो भाई ये केस बन गया,
आगे आए, वायलेटिंग रूल्स, एन एम्प्लॉई स्किप्ड या स्किपिंग रिक्वायर्ड सेफ्टी चेक्स टू स्पीड अप प्रोडक्शन। कोई चीज़ जल्दी करने के लिए आपने जो सेफ्टी चेक्स थे वो सब छोड़ दिए, तो रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चों? भाई वो चीज़ इवेंचुअली तो ख़राब होगी। आखिरी बात बच्चों, 2 केसेस हैं। अच्छा, मिस यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइम तो बहुत मशहूर है। कंपनी के टाइम में बैठ के अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब तो कंपनी के सॉफ्टवेयर बनाने आए थे, कंपनी का टाइम था, उसमें कंपनी का काम करना था। अगर आपका एग्रीमेंट ये है कि आपने अपने आप को टाइम बाउंड नहीं किया, रिपीट करो मेरे साथ, टाइम बाउंड नहीं किया। आपने कहा मैं आके सर्विस दूंगा, टाइम मेरी मर्जी का होगा, कभी कभी मैं 6 घंटे बैठूंगा, कभी 8 घंटे, लेकिन और से 10 घंटे बैठूं, लेकिन अपना काम करूं। मैं आपको वर्क की डिलीवरी दूंगा 1 महीने बाद, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ऐसा बंदा बैठ के आप कुछ भी करे, इसकी अपनी मर्जी है, इसने बात की हुई है, इसने ये भी बोला हुआ मैं कुछ देर अपना काम भी करता हूँ, मसला नहीं है। मसला किसका आता है बच्चों? जिसको बोला जाए तुम्हें 9 to 5 के पैसे दिए, वो 9 to 5 में गड़बड़ नहीं कर सकता, तो वो 9 to 5 में गड़बड़ नहीं कर सकता, कर ही सकता। वो करेगा तो वो हराम हो जाएगा। अब आओ, कंडोनिंग अनएथिकल एक्शंस पढ़ो। An employee witnessing embezzlement घपला, but not reporting it to the authorities। देख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आई, आप फरमाते हैं कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो में से कोई चीज़ गलत होता हुआ देखे ना, तो चाहिए उसको हाथ से चेंज करें। फ़इन लम यस्तति' फबिलिसानी, और अगर ये भी ना कर सके तो अपनी ज़बान से बोलें। फ़इन लम यस्तति', ये भी तुम करने के केबल नहीं हो, फ़ी क़ल्बी वज़ालिक अज़फ़ुल ईमान, एंड दैट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान दैट वन कुड हैव। दिल में तो बुरा जान लो, ये देख रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो रिपोर्ट नहीं करना ये बुरा समझा गया। यानी कोई चीज़ गलत देखें तो भाई उसका जो ड्यू एक्शन है वो लिया जाए, एटलीस्ट बता दिया जाए कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है। एम्प्लॉयज स्पेंडिंग वर्क आवर्स ऑन पर्सनल सोशल मीडिया और लॉन्ग पर्सनल कॉल्स, ठीक है, एक तरीका है इसका, वो भी सुन लें। आप 9 to 5 जॉब करते हैं, लेकिन सच बात ये कि 9 to 5 कोई बंदा स्ट्रिक्टली ऐसे बैठ ही नहीं सकता कि वो 9 to 5 का हक अदा कर दे। बीच में लंच भी है, चल लंच अलाउड है, लेकिन बीच में कॉल आ गई, जी अम्मी कैसी हैं, ठीक है, ये कॉल पर्सनल है या ऑफिस की है? पर्सनल। तो तरीका ये कि 9 to 5 काम करते हो तो 9 to 5 के पैसे मिलते हैं, 9 to 7 कभी कभार बैठ जाया करो, एडिशनल काम। बात समझ रहे हो? और कभी जाके अपने बॉस को बोल दिया, सर ये लोग बोलते नहीं है, मैं कहता हूँ पैसे मामला हलाल करने में बातें कर लेनी चाहिए। वो ये कि भाई सर बात ये है कि मैं वैसे तो 9 to 5 के लिए आता हूँ और मुझे वर्क टाइम बेसिस पे पैसे मिलते हैं, लेकिन सर थोड़ी देर में कभी आँख भी लगा लेता हूँ दोपहर में, कभी काम नहीं होता तो मैं मोबाइल भी यूज़ कर रहा होता हूँ। तो सर जब मैं पर्सनल काम करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं एक सैटरडे आया करूँगा मंथ में, सैटरडे एक ऑन रखा करूँगा, एक्स्ट्रा टाइम दिया करूँगा, ठीक है? आपका दिल साफ हो रहा है ना कि मैंने जो कमाया है इसके अंदर कोई गलत ना आ जाए। हदीस में आता है मिशकात शरीफ के हदीस से कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारा माल जब तुम कमाते हो ना, मैं समरी बता रहा हूँ, कमाते हो ना तो उसमें कुछ खुबस आ जाता है, कोई बुराई आ जाती है। कैसे? कभी आप कुछ गलत कर देते हो, कुछ गलत बोल देते हो, कोई झूठ हो जाता है, कोई गलत एलिमेंट आ गया, गलत तस्वीर, कुछ चीज़ शामिल हो गई कुछ, तो तुम क्या करा करो। अब ये काम बिल्कुल सही कर रहा था, लेकिन सही करते करते बीच में कोई एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो गई। मैं आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आपको मैंने बोला पूरी ARTD की वायरिंग कर दें, आपने कर दी, लेकिन एक आध जगह आपने थोड़ा हल्का हाथ रखा, आप थोड़ी तकलीफ करते तो ये सारी वायरिंग तरीके से चिपकती भी जाती, लेकिन ये ढीली छोड़ दी, कुछ कसर छोड़ दी। कसर छोड़ना समझते हैं ना, यानी आप एक पराठा भी बनाते हैं ना तो उसकी भी एक परफेक्शन है, ये चाय बनाते हैं ना इसकी भी एक परफेक्शन है। लेकिन अगर आप थोड़ी ढीला छोड़ते हैं, यार ठीक है ना, यूँ पत्ती डाल दी और यूँ चीनी डाल दी, वो चाय कभी वैसी बनेगी नहीं जो इस अटेंशन से बनेगी, जो आप यूँ हिला रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो कैसी है। फर्क समझ रहे हो? तो ये जो इंसान थोड़ा अपना लेवल कम कर लेता है ना, एक्सेलेंस कम हो जाती है, नीचे आ जाते हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी इनकम थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, तुम सदका दिया करो अपनी इनकम में से, ताकि ये चीज़ें तुम्हारी
धुल जाए। इंसान है, इंसान कमज़ोर है। हम तो नमाज पढ़ने के बाद भी इस्तगफार करते हैं कि अल्लाह नमाज में भी गलतियाँ हुई होंगी, उसे माफ़ कर दीजिए। तो इंसान की इनकम में भी हो जाती है। अच्छा, अब अगला बच्चे बात सुनो। अब बताएं मोरल्स किसे बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, बताओ भाई। राइट एंड रॉन्ग को, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई टूल्स है दुनिया में जिससे हम ये बताएं व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग? देखो, प्रोफेशनल वर्ल्ड जो होता है ना बच्चों, इसमें आपको कौन से रोल मिलने वाले हैं वो सुनो। आप या तो अकाउंटेंट होंगे, या आप ऑडिटर होंगे, या फाइनेंस मैनेजर होंगे, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अक्सर मामला आपका दो ही होगा, या खामोश रहना या बोल पड़ना। और बोलने पे चैलेंज आएगा। मैंने क्या बोला, हैरेसमेंट लोग बर्दाश्त क्यों करते हैं? बोलेंगे तो शोर होगा, शोर होंगे तो मुझे भी डिफेंड करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो लोग बोलने से डरते हैं तो वो जिल्लत बर्दाश्त करते हैं। जो बोलने से डरते हैं वो जिल्लत बर्दाश्त नहीं करते। वो बोलते हैं भाई गलत किया है इसने, वो उस मैनेजर का मुंह छोटा हो जाता है। समझ रहे थे बात? अब सुनो, बुक के अंदर ये जगह दी हुई है कि दो तरह के टेस्ट हैं। मैं ये अभी समझा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। एक बात ये बोली बुक के अंदर कि एथिकल डिसीजन मेकिंग, जब भी कोई एथिकल डायलेमा आता है तो इसमें एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं मिरर टेस्ट। क्या होता है बेटा, बोलो? और एक टेस्ट होता है, उसका नाम है कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। मैं देखे बगैर बताता हूं। लफ्ज मिरर, शीशा, आईना। तो ये जो आईना है, मिरर, हम ये कहते हैं यार कोई काम जब जिंदगी में कर रहे हो, नौजवान आप लोग हैं, तो मैं तुम लोगों से एक बात बोलता हूँ यार, नौजवान हो, जवानी है, बहुत सारी विशेज़ हैं, कहीं ड्रग्स की एडिक्शन है, कहीं ऐसा है कि पेरेंट्स को बताया बगैर फला जगह जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने आपको ये बात बोला, बेटा जब भी कोई काम कर रहे हो ना, तो थोड़ी देर मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बस ये देख लिया करो कि मैं मिरर देख के ये बात, क्या मैं अपनी आंखों में देख सकता हूँ ये करने के बाद? क्या मैं ये अपने पेरेंट्स के सामने कन्फेस कर सकूँगा कि ये आपके बेटे ने करा, आपकी बेटी ने ये करा, मैंने ये खाया, ये पिया, मैं उधर गया? ये कर सकते हो? और तुम्हारा मिरर तुम्हें झुंझलाहट दे देगा यार, जहन में सोच लिया कि यार आईने के सामने खड़े हो, अपनी आंखों में फेस कर सकते हो। तो जिसका ज़मीर जिंदा होता है ना, वो ये काम नहीं कर सकता, वो रुक जाता है। तो मिरर टेस्ट ये कहता है कि आईने के सामने आ जाओ, यानी आईने के सामने मतलब सोचो और कुछ क्वेश्चंस पूछो अपने आप से। हमें बचपन की तरबियत में याद है, ये बात बोली गई थी, बेटा कोई ऐसा काम नहीं करना कि आईने में अपनी आंखों में ना देख सको। कितनी अजीब बात है। आज तो लफाजी लग रही है, लेकिन हमने तो बचपन में उसको इतना सीरियस लिया था कि यार अपनी आंखों में देख के, हमें तो ये था कि भाई आज अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट आ गई है स्कूल की, और यार अब कैसे बताऊँ केमिस्ट्री में कम आए, बचपन के हम यही थे कि कैसे बताएं केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला मुझसे गलत हुआ था। और इसको छुपाने के लिए फिर इंसान सोचता है मैं झूठ बोलूँ नहीं बोलूँ, लेकिन उसी वक्त इंसान के अंदर हिम्मत आती है कि नहीं यार मैं सच ही बोलना है, कोई बात नहीं। अब आगे वादा करते हो अल्लाह का वादा, अम्मी फिर पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, अब अपनी की, अब मैं मेहनत करूंगा, अब गलती नहीं होगी। तो वो जो आपकी पर्सनैलिटी उस वक्त बनती है ना, या इस एज में बनती है, ये फिर ज़िंदगी भर आपकी पर्सनैलिटी रहती है इंशाल्लाह। चलो, कॉन्सिक्वेंस टेस्ट क्या होता है सुना। कॉन्सिक्वेंस नतीजे को बोलते हैं। किसे बोलते हैं बेटा, बोलो? नतीजे को। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट ये बोलता है कि भाई तुम जो काम कर रहे हो, सोचो तुम पकड़े गए, सोचो ये अनकवर हो गया, सोचो इसको मीडिया ने कवर किया, सो हाउ वुड यू सी दैट? इस कॉन्सिक्वेंस को तुम कैसे देखते हो? तुम बोलोगे मैं तो चाहता हूँ ये पता चले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रहा था, अच्छा है, पढ़ाई कर रहा था, मैं तो पढ़ने ही गया था, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। लेकिन कोई ऐसा काम तुम बोलो नहीं यार, आई डोंट वांट इट टू बी ऑन टेप्स, ये पब्लिक नहीं होना चाहिए। लोग खुदकुशियाँ कर लेते दोस्तों, जब कोई चीज़ पब्लिक होने जा रही होती है, जहाँ गैरत होती है, खुदकुशी कर लेते हैं, अपना को मार लेते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंस टेस्ट ये कहता है कि आप अमल का नतीजा देखो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल रहा है, फिर वो अमल करो। अब देखें मिरर टेस्ट, पढ़ो बेटा। जो मैंने बड़ा लिखा है ना, ये पढ़ लो। इफ यू
डन। 3 क्वेश्चंस पूछने हैं अकॉर्डिंग टू बुक। बेटा पढ़ो लाउडली। लोग क्या कहेंगे, एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर गुनाह से रुक जाना, गलत काम से रुक जाना, ये एक क्लियर ट्रांसपेरेंट बंदे की बात होती है। एक तो ये होता है भाई जो सही है वो करो, लोग ही परवाह नहीं करो। ये लोग कहने का मतलब है कि तुम्हारा डिसीजन जब तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिलीज को दिखाया जाएगा, तुमने जो 2 घंटे किया इसकी मूवी सीसीटीवी दिखाई जाएगी तुम्हारे पेरेंट्स को, तो विल यू सिट विद देम एंड एंजॉय दैट कि देखो यार मैं ये कर रहा था, और तुम्हें रिग्रेट होगा, तुम मर जाओगे। तो अगर शर्म से मर जाओगे, अफसोस होगा, तो ये काम गलत है। और अगर तुम ये काम प्राउडली बता सकते हो, देखिए मैं ये कर रहा था, मैं गरीबों के घर पे खाना भिजवा रहा था, मैं कभी, मुझे बताना, हमारी एक सर्विसेज स्टूडेंट से ही लिंक्ड है वो लिंक्ड ये है कि हमें कुछ सालों पहले पता चला कि कराची में ऐसी जगहें भी हैं। अच्छा, आप लोगों को ये पता है ना कि हमारे यहाँ जो बकरा ईद होती है, दुनिया भर में बकरा ईद इस तरह नहीं होती। वहाँ गली मोहल्लों में पता भी नहीं चलता कि बकरा ईद हुई है। हमारे यहाँ आने से पहले पता चल जाता है और जाने के बाद काफ़ी अर्से तक पता रहता है कि बकरा ईद गुजरी है, जो कि सफाई के एतबार से ठीक नहीं है। आप सब कुछ करें लेकिन ज़िबा करने की जगह तो होनी चाहिए स्पेसिफिक। मैं इसके बारे में बहुत क्रिटिकल हूँ कि इस्लाम ने गंदगी का दर्स नहीं दिया, हो नहीं सकता, इस्लाम गंदा नहीं हो सकता। सफाई जहाँ डैमेज हो रही होती है वो जगह, प्लीज़ डोंट ब्लेम इस्लाम। अब एक्सक्यूज मी, एक मिनट बस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो तो होंगे ना, मुकामुद्दीन है। मैं फ़ोन करता हूँ, रुके, मैं करता हूँ। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि वो डिसीशंस जिसको हम लीगली भी समझते हैं, एथिकली भी फाइन समझते हैं, और लोगों के सामने प्रेजेंट करते हुए हमें शर्म नहीं आती, तो इस काम को हम एथिकल बोलेंगे। ये मेरा टेस्ट है, पढ़ें। बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी को पूरी वायरिंग चेंज करानी है और नया इलेक्ट्रिकल वर्क कराना है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपका भी काम है, मार्केट में और लोग भी काम करते हैं। मैंने कहा यार मैं अपने स्टूडेंट से काम कराऊंगा। अगर ये काम अच्छा करते तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने बाहर के लोगों को छोड़ा और अपने स्टूडेंट को रेकमेंड किया कि यार मेरे स्टूडेंट से मेरा लिंक अच्छा हो जाए, तो ये पर्सनल इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं बेस्ट लोगों को लेकर आता और काम करवाता, लेकिन मैंने नहीं करवाया। ठीक है, आगे ये आसान है। चलें, सिनेरियो बच्चों, सिनेरियो 4 पढ़ें।